Morning student. In English online class, we will study chapter 6, A Visit to Cambridge, part 2. About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. लगभग 3 मिनट बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, स्टीफन हॉकिंग ने, मुझे खुशी होती है जब कोई मुझे प्रेज करता है, सपोर्ट करता है, बिकॉज ही वॉज डिसेबल. And do you find it annoying when someone like me comes and disrupts you in your work? और फिरदौस कांगा कहते हैं उनसे कि और annoying मतलब जब आपको अप्रसन्नता होती होगी, आप को बुरा लगता होगा जब कोई मेरे जैसा व्यक्ति आता होगा और आपके काम में डिस्टर्ब करता होगा. द आंसर फ्लैश्ड, यस. Then he smiled his one-way smile, and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तुरंत उनका आंसर आया हाँ, और वो मुस्कुराए और वो उन्होंने मतलब ये एक्सप्रेस किया, ना वो भावुक हो रहे हैं ना वो ऐसी कोई मूर्खता दिखा रहे हैं. और आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, और मुझे लगा कि मैंने वर्ल्ड का सबसे सुंदर व्यक्ति की तरफ देख रहा हूँ. अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, as if all these pictures of him in magazine and newspaper have turned three-dimensional. A first glimpse of him is shocking. एक बार पहली झलक देखते ही उनको शॉकिंग रहता है, मतलब उनको देख के शॉक लगता है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ. वो किसके जैसे दिखते हैं? एक स्थिर चित्र की तरह दिखते हैं. ऐसे ऑल दोज पिक्चर ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, जब हम न्यूज़पेपर या मैगजीन में देखते हैं वो 3D फिल्म की तरह दिखाई देते हैं. देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइड वे इनटू अ स्लम्प. उनका जो सिर है एक तरफ लुढ़क कर लटक जाता है. स्लम्प मतलब लटकना. द टॉर्सो shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. Then you see the head twisted sideways into a slump. और उस समय उनका सिर एक तरफ लुढ़क कर किनारे गिर गया. द टोर्सो मीन्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. शंक इन साइड द पेल ब्लू शर्ट, उनका जो शरीर का ऊपरी भाग था वो उनकी जो ब्लू शर्ट पहने थे उसमें सिकुड़ा हुआ दिख रहा था. मतलब उनके अंदर का जो उनकी जो डिसेबिलिटी थी कि धीरे धीरे उनकी जो बॉडी थी वो श्रंक होती जा रही थी. द वेस्टेड लेग्स, यू लुक एट हिज आई विच कैन स्पीक, और उनकी टांगें सिकुड़ गई थी और उनकी आंखों को देखो तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोलना चाहती हैं. दैट इज़ अर्जेंट, कुछ ऐसा जैसे कि बहुत ह्यूज एंड अर्जेंट, बहुत कुछ बोलना चाहती हैं, बहुत आवश्यक. इट इज़ हार्ड टू टेल, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि क्या. बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. और आपको देख के ऐसा घबरा गए वो फिरदौस कांगा, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ देख ली थी जिसको देखने की आपको कोई उम्मीद ही नहीं थी. बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न हुज walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man. The body almost irrelevant, exists only like a case made of shadow. So that I know believer in eternal souls know that this is what each of us is, everything else an accessories. Before you like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse, उनको आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो जिसकी इंटरनल जो मतलब अंदर की जो इंटेलिजेंसी थी वो आपको दिख रही थी. ऐसे लालटेन की तरह थे जिसकी वॉल इतनी पतली हो गई थी कि उनके अंदर की लाइटें आपको दिख रही थी. तो मतलब उनका फिजिकली तो वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनका जो इंटरनल इंटेलिजेंसी थी उससे वो बहुत इम्प्रेस हुए कांगा. द बॉडी ऑलमोस्ट इरिलीवेंट, एक्सिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडो, सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स. और शरीर उनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका था. और जो कांगा थे वो कहते हैं कि आई नो बिलीवर इन इंटरनल सोल्स, मैं आत्मा में विश्वास बिल्कुल नहीं रखता था, लेकिन दैट दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज़ एवरीथिंग एल्स ए नेसेसरी, लेकिन
यही सच है कि हम लोगों में कि बाकी जो चीज़ें हैं वो एसेसरी मतलब नॉट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा दो डेकोरेटिव, बाकी जो चीज़ें होती हैं बाकी शरीर की वो क्या होती हैं, डेकोरेटिव होती हैं, और सोल ही मेन होती है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। और वो पूछते हैं हॉकिंस से कि आपके विचार से डिसेबल होने में कौन सी सबसे अच्छी बात है, उसमें मतलब क्या अच्छी बात है, वो पूछते हैं कांगा। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। तो बोलते हैं कि ऐसा डिसेबल होने में कोई भी ऐसी चीज़ अच्छी तो नहीं होती है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। तो वो बोलते हैं कि कांगा बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ कि संसार में कितनी काइंडनेस है वर्ल्ड में, ये हमें पता लग जाती है, ये उसका उसकी खोज हो जाती है। यस ही सेड इट वॉज ए डिसएडवांटेजेस ऑफ हिज वॉइस synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. Yes, हाँ उन्होंने कहा इट वॉज ए डिसएडवांटेजेस ऑफ हिज वॉइस। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था वो तो बहुत डिसेबल थे, खाली उनकी जो फिंगर्स थी वो खाली कंप्यूटर की बट स्विच जो होता था उसको मूवमेंट रहती थी और कंप्यूटर की ही वॉइस से वो बोलते थे, उसके कारण उनकी जो भी वॉइस होती थी उसमें कोई इन्फ्लेक्शन मतलब राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसमें जो उतार चढ़ाव होता है वो बिल्कुल नहीं रहता है। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me। और वो कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता कि वो मेरे साथ कितने एग्रीड थे, खुशी खुशी एग्रीड थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ 30 minutes काउंट। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सक्लेरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन that I would never walk or even stand। और वो कहते हैं कांगा कि मैं हर जब भी अपनी चेयर को हटाता था और कलाई को घुमाता था टाइम देखने के लिए, और उनको सिर्फ 30 मिनट्स मिले थे उनसे बात करने के लिए, तो वो हर 30 मिनट के 1 मिनट को वो यूज़ करना चाहते थे। और वो भी डिसेबल थे लेकिन उनकी डिसेबिलिटी को देख के वो अपने आप को बहुत राहत महसूस कर रहे थे, और ये मैटर नहीं था कि वो चल नहीं सकते थे या खड़े नहीं हो सकते थे। उसके दो कारण थे कि उनके सामने एक ऐसा पर्सन था जो पूरा ही तरीके से डिसेबल थे, लेकिन उनके बहुत ही वो करेजियस थे, और उनके कंपेयर में जो कांगा थे उनका जो डिसेबिलिटी थी वो बहुत कम थी और उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। आई टोल्ड हिम how he had been an inspiration beyond for me and surely for others did that thought help him। तो वो कांगा बोलते हैं मैंने उन्हें बताया कि आप मेरे लिए कितने इंस्पिरेशन मुझे मिला है, और और लोगों को भी आपसे ऐसा हुआ होगा। नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क व्हेन योर बॉडी इज ए क्लस्ट्रोफोबिक room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। No he said, उन्होंने कहा नहीं। and I thought how foolish I was to ask, और मुझे लगा कि मैंने कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया है। when your body is claustrophobic मतलब very small and suffocating। Claustrophobia is abnormal fear of being in an enclosed space। तो आपका शरीर एक घुटन भरे कमरे के जैसा हो गया है, मतलब ऐसी वो इमेजिन कर रहे हैं, और उसकी दीवारें जो हैं दिन पे दिन छोटी होती जा रही हैं, मतलब उनकी बॉडी इस तरह से हो गई थी। तो आपको ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि बाहर के लोग आपकी कितनी तारीफ कर रहे हैं, और people outside smiling with admiration to see you breathing still, और आपके ब्रीदिंग स्टिल मतलब और आपके जीवन की कामना कर रहे हैं। तो उनको कांगा जो उनसे क्वेश्चन करते हैं तो उसके बाद उनको खुद को रियलाइज़ होता है कि ये जो बात है मैंने पूछ के गलती करी है, और वो इतने मतलब
उतने उनका बॉडी ऐसी हो गई थी जिसकी वो कंपेयर किससे किए थे, क्लस्ट्रोफोबिया, कि आपका शरीर जो है एक ऐसे सफोकेटिंग रूम के जैसा है, ऐसी सिचुएशन में है कि जिसकी दीवारें दिनों दिन छोटी होती जा रही हैं, मतलब उनकी बॉडी से वो कंपेयर कर रहे हैं। तो ये आप मैटर नहीं करता है और आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आपकी तारीफ़ करे या फिर आपके जीवन की कामना करे। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। अब वो कांगा उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या आप ऐसे डिसेबल लोगों को कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को और कितना अच्छा बना सकें। दे शुड कंसंट्रेट ऑन वॉट दे आर good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. They should concentrate on what they are good. तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ों पे कंसंट्रेट होना चाहिए जो वो अच्छा कर सकते हैं, जो उनको अच्छा आता है और जिस पे उनकी कोई अच्छी पकड़ है, उस पे उनको कंसंट्रेट होना चाहिए। और उनका सोचना ये था कि जो डिसेबल हैं उनको कोई ओलंपिक में तो जाना नहीं है, इसलिए उनको ऐसी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई नो वॉट यू मीन। आई रिमेंबर्ड द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. gleefully मतलब बहुत खुशी खुशी। तो कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ आपका मतलब। मैं उस समय को याद करता हूँ जब मैं अपने बहुत बड़े स्पेनिश गिटार को प्ले किया करता था और एक रात मैंने उसे क्या कर दिया, अनस्ट्रिंग कर दिया। The half hour was up. I think I have annoyed you enough, I said, grinding. Thank you for. तो आधा घंटा हो चुका था और उनको लगता है कि अब उनको क्या करना चाहिए, उनका समय ख़त्म हो चुका है और वो बोलते हैं कि अब मैंने आपका बहुत वक्त लिया और आपको परेशान किया। ग्रीनिंग मतलब होता है मुस्कुराते हुए, दांत दिखाते हुए, मुस्कुराते हुए वो थैंक यू बोलते हैं। स्टे आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। वो उनको रुकने बोलते हैं चाय के लिए और गार्डन दिखाना चाहते हैं। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. We couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. The garden was big as park. उनका गार्डन ऐसा बड़ा था जैसे कोई पार्क हो। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग अलॉन्ग इज मोटराइज्ड व्हील चेयर। और वो अपनी मोटराइज जो व्हील चेयर थी उस पर बैठे थे और रम्बलिंग मतलब होता है कि मेकिंग अ साउंड लाइक थंडर। उनकी जो गाड़ी चल रही थी उसकी आवाज़ की गड़गड़ाहट को बोल रहे थे। और डॉज मतलब होता है स्कैब्ड, बचना। तो वो उससे बचते जा रहे थे और वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, और हम दोनों लगभग चुप थे। और सूर्य ने उन्हें मतलब गर्मी का समय था, सूर्य ने उन्हें शांत कर दिया था। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिस्पेयरिंग इन द ग्लेयर, और उनके जो चेहरे का ग्लेयर मतलब होता है चमक, वो सन की सूर्य के प्रकाश में डिसअपेयरिंग मतलब गायब हो रही थी। एन और लेटर, एक घंटे बाद वी वेयर रेडी टू लीव, हम जाने के लिए तैयार थे। आई डिडेंट नो वॉट टू डू, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना मैं उन्हें किस कर सकता था ना चिल्ला सकता था। आई टच्ड हिम शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने उनके शोल्डर को टच किया और उस गर्मी की शाम को बाहर आया। लुक बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉजेंट वॉचिंग हिम, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ। एम्बॉडीमेंट मतलब होता है सिम्बॉल। तो मेरे सामने एक ऐसा मतलब कहना चाहिए कि बहादुरी का साकार रूप मैंने अपने सामने देखा था। द वन आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स, जिसके साथ मैं घूम रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स, जिसे मैं कई सालों से जानता था। अलोन आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, और मैं जानता था कि ये जो मेरी यात्रा है ये ख़त्म हो चुकी है। फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, राइटर इसके फिरदौस कांगा हैं जिन्होंने इंटरव्यू लिया, और जो उनकी बुक है उसका नाम है फ्रॉम
हेवन ऑन व्हील्स। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका, और हर लेसन में कोई ना कोई मैसेज होता है। तो इस लेसन में आपको ये मैसेज है कि डिसेबिलिटी से मतलब ये नहीं है कि आप फिज़िकली डिसेबल हों। यदि हमारे में कोई कमी है या हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो उससे हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों से इंस्पायर होकर हमें लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लोग हमसे इंस्पायर हों। तो लेसन को रीड करेंगे अच्छे से, और उसके बाद जितने हार्ड वर्क हैं वर्ड हैं उसकी मीनिंग लिखेंगे, और उसके बाद आपको PDF हम सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।